संतों के साथ संगति नहीं की जा रही, सीधों के साथ संगति नहीं की जा रही, संगति गुंडे बदमाशों की जा रही है, वातावरण ही वैसा बनाया जा रहा है। तो 1 से 2, 2 से 4 कीटाणु की जैसे फैल रहे हैं, जैसे बीमारी फैलती है, फैलते जा रहे हैं। सही लोग फैल ही नहीं रहे, ईमानदार लोग फैल ही नहीं रहे, सच्चाई के साथ काम करने वाले फैल ही नहीं रहे, इनसे इंस्पायर हो रहे हैं लोग। अनमोल, मैंने खुद ने आंखों के सामने देखी स्मगलिंग, और क्या ताकत होती है। वर्ली सीफेस बॉम्बे में उधर से एक जहाज आया, इधर से गाड़ियां खड़ी है, हम लोग जो थे उनको साइड में लगा दिया गया। उसको उतारने वाले, गाड़ी में रखने वाले 15 मिनट में तो पता नहीं क्या मंगा के क्या गायब हो जाते हैं, और उस वक्त पूरा एरिया खाली रहता है। मतलब पहले से सेटिंग रहती है, और वो इतने बड़े डॉन पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। हमारे यहाँ भी जब एक दादा बनता है, फिर ग्रुप्स बनते हैं, फिर उनके भी वो जो चाहने वाले रहते हैं सबॉर्डिनेट, वो भी बनते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि गैंगवार होना शुरू हो जाता है शहर शहर में। तो गैंगवार जो है ये भी एक नासूर है, आप क्या समझते हैं? नासूर क्या मतलब, ये तो वो बीमारी है जो कभी सही नहीं हो सकती है। मतलब कैंसर भी इनके सामने कम है। जब आप बोल रहे हैं गैंगवार होती है, तो गैंगवार में प्रॉब्लम किसको होती है? आम जनता को। गैंगवार है तो सामाजिक ही ना, है तो देश में ही ना, हो तो इस पृथ्वी पर ही है ना। आम जनता सफर करती है, लोग लड़ रहे हैं उसके बीच में आती है। आम जनता 2-3 तरीकों से सफर करती है। एक तो उनको मजा आता है, आप देख लीजिएगा, जब नॉर्मल न्यूज चलेगी तब किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा। जब ये न्यूज चलेगी कि घर घर में लड़ाई हो गई, भाइयों में लड़ाई हो गई, राज्यों में लड़ाई हो गई, देश में लड़ाई हो गई, तब मजा आ जाता है। एकदम से खबर आ जाए तीसरा विश्व युद्ध हो गया, ये लो साहब, मजा आ गया लोगों को। लड़ाई देखने की आदत, यहां से भी इंसानियत खत्म, यहां से भी जीवन खत्म। दूसरी प्रॉब्लम, जब गैंगवार हो रही है, जब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आम आदमी उसके बीच में से निकलता है। आम आदमी जाता है रोड पे भी, अगर लड़ाई हो रही है या किसी भी युद्ध भूमि पे लड़ाई हो रही है, उसके बीच में आम जनता जो उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, उनको पकड़ पकड़ के इन्वॉल्व किया जाता है कि देख तेरे भाई की लड़ाई हो रही है, तू बीच में क्यों नहीं आ रहा? देख हम तो तेरे अकेले लड़ रहे हैं, तू बीच में क्यों नहीं आ रहा? अरे उसको जीवन जीना है, वो जीवन जीना चाहता है, लेकिन नहीं साहब, 2 गुट बना लिए, एक दूसरे को मार रहे हैं। और गैंगवार शब्द जरूर है, लेकिन हमेशा पक्ष तो 2 ही होते हैं। स्कूल में बच्चा लड़ रहा है, 2 पक्ष है। घर परिवार में लड़ाई हो रही है, पक्ष 2 है। आप देखिए गांव गांव में लड़ चल रहे हैं, आज भी सर खोल दिए गए भाई भाइयों में। अरे लड़ाई होती है, हमारे विचार नहीं मिलते, दूसरी तरीके से चुप रहना, बात नहीं करना, इससे बढ़िया लड़ाई का और क्या तरीका हो सकता है? अपने अंदर पिस जाना, संघर्ष खुद कर लेना, तू मुझसे ज्यादा ले ले, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तू आबाद हो जा, इससे बढ़िया लड़ाई का तरीका क्या हो सकता है? लेकिन नहीं साहब, चाहिए चाहिए, ले लो कितना चाहिए। ये गुंडे बदमाश खुद बच पाते हैं। आज इन्होंने दूसरे की कब्र खोदी, कल इनकी खुद जाती है। आज इन्होंने दूसरे की टांग तोड़ी, कल इनकी दोनों टांगें टूट जाती हैं। इनका जीवन सुरक्षित होता है? तो साहब गैंगवार हो, चाहे सिंगल लड़ाई हो, चाहे किसी भी तरह की इस धरती पर लड़ाई हो, लड़ाई इंसान के लिए नहीं है। और अगर लड़ाई लड़नी है आपको, लड़ाई लड़ो आप। लड़ाई लड़ी जाती है अपने से, अपने आप को जानने से, सीखने से। लड़ाई हाथ पैर से नहीं लड़ी जाती। जब आपको ये मालूम हो कि हाथ पैर की औकात कितनी है। आज मैं लड़ाई लड़ रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं ना, मैं क्या करूं? 4 व्यूज नहीं आएंगे, 4 लोग शेयर नहीं करेंगे, लोगों तक पहुंचेगी नहीं, और पहुंच गई तो मुझे गालियां बक देंगे लोग कमेंट्स में। लेकिन लड़ रहा हूं ना, मैं किसी को मार रहा हूं, मैं कोई ग्रुप बना रहा हूं, मैं गुटबाजी कर रहा हूं। समाज ऐसे लोगों से ही चलता है, जब वो बात बोलते हैं वो समाज के विरुद्ध लगती है, लेकिन आपके फायदे की होती है। अगर दादागिरी जो है वो समाज एक्सेप्ट करता है, उसको हीरो बनाता है, तो दोस्त तो समाज का है ना। जैसे इन्होंने कहा कि अपने आप से लड़िए, सच्चाई के साथ रहिए, शरीर की क्या ताकत है, वो तो खत्म हो जाता है। ये सच है, शरीर की कोई ताकत नहीं होती, वो खत्म हो जाता है। लेकिन एक पहलू और भी है, कभी कभी ये कहा जाता है कि शरीफ आदमी भी दादागिरी करता है, शैतान हो जाता है, समाज का सताया हुआ। क्या इसमें सच है? बहुत बड़ा सच है इसमें। आपने कई बार फिल्मों में नहीं देखा कि ईमानदारी से कोई काम कर रहा है? फिल्मों की बात नहीं कर रहा मैं, समाज में भी आप देखना। आज बार बार परेशान करेंगे तो क्या करेगा इंसान? आज मेरी ये जो आग है, मेरी जो कोशिश है, अगर मुझे लिमिट से ज्यादा छेड़ा जाए, परेशान करा जाए, मैं अपनी बात रख रहा हूं, किसी को सुननी है सुने, नहीं सुननी नहीं सुने। अगर मेरे को परेशान करेंगे मैं क्या करूंगा? मैं खूब कोशिश करूंगा कि नहीं मुझे स्ट्रगल करना है, नहीं मुझे तपस्या करनी है, नहीं मुझे संतुष्ट रहना है। लेकिन अगर मेरे शरीर पे अटैक किया जाएगा तो मैं क्या करूंगा? अगर संतों के शरीर पे अटैक किया जाएगा तो क्या करेंगे? मार दिया, उनके शरीर में ताकत ही नहीं है। तो कई बार नहीं बल्कि बार बार एक सीधे व्यक्ति को भी छेड़ा जाता है, तो वो भी ऐसी स्थिति में लग जाता है। और जब वो ऐसी स्थिति में लग जाता है तो फिर पीछे आने का रास्ता नहीं होता। मैं कहता हूं कि उन बदमाशों से भी बड़ा बदमाश वो बन के समाज के लिए घातक साबित होता है। लेकिन पीछे कैसे हटे? वो तो आगे निकल गया। तो बहुत सारी बार ऐसा होता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, संतों के साथ संगति नहीं की जा रही, सीधों के साथ संगति नहीं की जा रही, संगति गुंडे बदमाशों की जा रही है। वातावरण ही वैसा बनाया जा रहा है। तो 1 से 2, 2 से 4 कीटाणु की जैसे फैल रहे हैं, जैसे बीमारी फैलती है, फैलते जा रहे हैं। सही लोग फैल ही नहीं रहे, ईमानदार लोग फैल ही नहीं रहे,
सच्चाई के साथ काम करने वाले फैल ही नहीं रहे, इनसे इंस्पायर हो रहे हैं लोग, इनको ही बड़ा मानते हैं लोग, चाहे फीमेल हो चाहे आदमी हो। आप क्या कर सकते हैं इसमें बताइए मुझे। तो यही इस समाज की हकीकत है। आप नहीं देखना चाहते, आप आंखें बंद करना चाहते हो, कर लो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है, मैं करूंगा, सीधी सी बात है। मैं डॉक्टर के लिए कुछ बोलता हूं, टीचर के लिए कुछ बोलता हूं, गुंडे बदमाश के लिए कुछ बोलता हूं, मार लो, मेरे तो क्या दिक्कत आएगी। क्योंकि मैंने भी इसलिए बोलना शुरू किया है कि कोई कंट्रोवर्सी खड़ी करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन लोगों के जीवन में वो चीज आए जिसकी मैं बात करता हूं, संतुष्टि आए, और संतुष्टि ही सत्य के मार्ग की छड़ी बने और सत्य के मार्ग का दरवाजा खुल जाए।